नमस्कार, मैं हूं सिमरन भाटिया। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना वायरस के संकट के बीच मुंबई और उसके उपनगरों में रहने वाले लोगों को अब एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट है बिजली बिलों की भरपाई। दरअसल मुंबई और उसके उपनगरों में रहने वाले उपभोक्ताओं की शिकायत है कि उन्हें लॉकडाउन के महीने के दौरान जरूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ बिजली का बिल अडानी व टाटा पावर की ओर से थमाया गया है। ऐसे में कोरोना संकट के दौरान पहले से परेशान मीरा भाईंदर के नागरिक अडानी कंपनी द्वारा भेजे गए बिजली के ज़्यादा बिल को लेकर भाईंदर फाटक के पास मौजूद अडानी पावर के कार्यालय के बाहर घंटों अपना दर्द बताने के लिए खड़े रहे, मगर इस दौरान अडानी कंपनी का कोई भी नुमाइंदा कार्यालय से बाहर आकर परेशान नागरिकों की परेशानी सुनने को नहीं आया। नागरिकों के इसी गंभीर मुद्दे को लेकर दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा ने मीरा भाईंदर के कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू नेता किशोर सावंत से बात की। 3 महीने के बाद अडानी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा इलेक्ट्रिसिटी ने लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक के बिल भेजे हैं। इस 3 महीने जो लॉकडाउन का पीरियड था, कोरोना काल चल रहा है, इसमें लोगों को खाने की तकलीफ़ें हो गई हैं, लोगों का पैसे नहीं है, कमाई नहीं है, कई लोगों के तो रोज़गार चले गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं। परंतु 3 महीने तक तो अडानी ने और टाटा ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भेजा। जिस तरह से आरबीआई ने कहा था कि 3 महीने तक बैंक जो है इंस्टॉलमेंट नहीं ले, परंतु 3 महीने के बाद जो बिल जो नागरिकों के पास आया, जिन्होंने सोचा था और कम बिल आएगा, परंतु लोगों के हाथों में 10-10 हज़ार के से भी ज़्यादा के बिल आए, जिससे लोगों में गुस्सा फूटा, रोष हुआ, आक्रोश हुआ। और अडानी के तो दफ्तर के सामने काफ़ी माहौल ऐसा हो गया था, तनावपूर्ण माहौल हो गया था, जहां पुलिस का बंदोबस्त लगाना पड़ा। आज हम एडवोकेट सावंत जी से पूछते हैं कि ये जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा ने जो लोगों को बिल भेजे हैं, वो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो शशि जी, आज कोरोना महामारी से लेके लोग 3 महीने से जूझ रहे, और इस पूरे काल के अंदर लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में, जितने भी माइग्रेंट लेबर आपने देखा होगा, लगभग करोड़ों मज़दूर मुंबई छोड़ के चले गए। थाना है या आजू बाजू के इलाके, महानगरी के इलाके, सब लोग जो अपने गांव में चले गए। आज ये जो अडानी का बिल है, आपको पता होगा कि मोगलों के टाइम में जिजिया कर रहता था, फसल आए ना आए उनको जिजिया कर देना होगा। आज वही हाल हम लोग देख रहे हैं कि जबरन जो है ये वसूली ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आज जबरन वसूली लोगों के पॉकेटमारी हो रही है। आज आपने देखा है कि 10-10 हज़ार का बिल आया, किसी को 15-15 हज़ार रुपये का बिल आया। ये इनकी हिम्मत क्यों हो जाती है? इनकी हिम्मत इसलिए हो जाती है कि इनके माँ बाप सरकार में बैठे हैं। सरकार जो है उनके लिए कुछ सोच नहीं रही है। आज गरीब लोग मरे तो मरे, लेकिन इन अमीरों का, इन उद्योगपतियों का जेब भरना चाहिए, इसकी फिक्र सरकार को है। आज हम CITU के माध्यम से हमने मांग की है कि हर एक के खाते में 7,500 रुपया, मतलब जो मुखिया है घर का, उसके खाते में जाना चाहिए, ताकि इकोनॉमी जो है वो क्या है, मोबिलाइज हो जाए। ये तो सरकार कर नहीं रही है। एक जगह के ऊपर पैसा, एक जगह पर रोज़गार नहीं है, एक जगह के ऊपर नौकरी नहीं है। आज लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। और ये जितने भी ये तो जल्लाद लोग हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये इनको ज़रा भी रहम नहीं है। आज आपने देखा होगा कि आपने बताया, और लोगों के अंदर भी लोग अडानी के ऑफिस के ऊपर जाके, अडानी ने तो ऑफिस बंद करके रख दिए। वो बोलते हैं बाहर जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, क्योंकि 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीने के बाद इनके ही लोग आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है, DP या बोलते कटआउट है, वो लेके चले जाएंगे। इनको कुछ फिक्र नहीं है। इनके साथ में सरकार है, और सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो बदतमीज़ी हो रही है लोगों के साथ में, मैं तो चाहता था कि ये जो बिल है वो बिल माफ़ होना चाहिए। बिल का जो भुगतान है वो सरकार अपने ज़िम्मे के ऊपर देना चाहिए। आज हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, वो किसके लिए दिया है? 90,000 करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कारोबार करने वाले लोगों के लिए दिया हुआ है, जो बिजली कंपनी चला रहे हैं।
तो आज सरकार को देखना चाहिए कि इनका जो हमारे गरीब लोगों का, मध्यम वर्ग का, मजदूरों का हाल खस्ता हुआ है, उनका इलेक्ट्रिसिटी जो है माफ़ होना चाहिए। लेकिन आपको ये कहना चाहूँगा कि MERC करके जो हमारी एक अथॉरिटी है, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये MERC के अंदर आपको क्या पता होगा कि सब पार्टियों के नुमाइंदे रहते हैं। क्यों नहीं उधर विरोध करते हैं? ये सब जो नौटंकी बाहर आके करते हैं, अडानी जिम्मेदार है। अडानी ने तो सबको जेब में लेके बैठा। अडानी ने जितने भी सरकार में बैठे हुए पक्ष के लोग हैं, उनके जो नुमाइंदे MERC में है, जो कमीशन तय करता है, रेगुलेटरी कमीशन है, वो रेगुलेटरी कमीशन के अंदर उसको मालूम है कि मैंने सबको जो है उनका जो भी है हिस्सा है दे दिया है। सरकार को ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तंत्र है। एक जगह के ऊपर आप लोग तय करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने का, और उधर आप विरोध न करते हुए लोगों को आप दिखा रहे हैं कि ये अडानी चोर है या अडानी जो है वो लुटेरा है। अडानी के साथ में ये जो बैठे हुए लोग हैं वो भी जिम्मेदार है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार के, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है ये जो बिल आ रहे हैं, इन्फ्लेटेड बिल है, ये आज न कल जो है अडानी अपने हिसाब से वसूल करेगा, टाटा अपने हिसाब से वसूल करेगा। क्योंकि उनका जो तंत्र है, उनका जो ये है रवैया है, वो सख्त रवैया है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो बैठे हैं, उनको न ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल तय करने की अथॉरिटी के अंदर आपने क्या किया, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के जो प्रतिनिधि है, जो अभी आप बोलेंगे शिवसेना है, BJP है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, इनके सब जो है MERC में मेंबर्स हैं। वो मेंबर लोगों ने अडानी को चाहे तो अडानी को हम हटा सकते हैं, टाटा को हटा सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई अडानी जो है हमारे गरीब लोगों के ऊपर करेगा, मध्यम वर्ग के ऊपर करेगा, झोपड़े में बैठे हुए लोगों के ऊपर करेगा। आज ये बिल भेज के उन्होंने क्या किया है, शॉक दिया हुआ है लोगों को, और ये शॉक चलता ही जा रहा है। सावंत जी कि आपका कहने के अनुसार ये है कि जनता को, और वो कहावत है ना, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे तो भी कटना तो खरबूजे को ही है। तो कहीं ऐसा है कि जितना भी कोशिशें कर ले, परंतु जनता की जेब कटनी है और जनता का ही मरण होना है। आपका कहने का तात्पर्य ये है। और उस जनता के लिए, पर उस गरीब जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गरीब जनता यूनाइट होनी चाहिए, एक होनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। जो आज हम लोग, पहले आपने देखा होगा कि जब भी सरकारी कंपनी रहती है तो उनमें एक थोड़ी सी मानवता रहती है। आज ये अडानी कंपनी है, अडानी जो पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी को कोई मानवता नहीं है। इनको किसी भी तरह से लोगों के प्रति जो है भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, वो तो है नहीं। मैं तो जनता को आगाह करूँगा कि आप लोग इकट्ठा हो जाए एक बैनर के तले। ये एक किसी का काम नहीं है, सब यूनाइट होकर सरकार को सवाल पूछे, ये अडानी इलेक्ट्रिसिटी को सवाल पूछे कि भाई ये आप हमारे साथ में क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। हमारा क्या दोष है? 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपया जिधर कारोबार ठप है, कहाँ से पैसा लाए? पैसे की रोलिंग ख़त्म हो गई है। आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 47% लोग आज खाते हैं, आज पीते हैं, आज कमाते हैं, आज खाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोगों की तो हालत बद से बदतर हो रही है। वो जो है गरीबी रेखा के नीचे और चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को ये जो जितने भी जायंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जायंट्स हैं, उनके सामने खड़ा रहना यही एक विकल्प है। और वो भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज होके स्ट्रगल करने का हम लोगों को आज के तारीख में समय आया है। एक जगह पे हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं, और ये जो है कोरोना के जैसे अडानी लोग हैं, वो भी कोरोना के जैसे हमारे को खा रहे हैं, हम लोगों को चूस रहे हैं। और ये जो चूसना है, ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से चली आई हुई रीत है। और ये जब से प्राइवेटाइज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हुआ है, तब से जनता को इसका मार झेलना पड़ रहा है। आप हेल्थ के चक्कर में आपने देखा होगा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में हर जगह पे मार तो पड़ती है गरीब को ही, और गरीब ही इसके दबाव में आके मर जाता है। तो लोगों को मैं कहूँगा कि आप यूनाइट हो जाओ और इनके सामने खड़े होना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, तब जाके इनका जो रवैया है, वो रवैया जन विरोधी है, वो जनस्नेही हो जाएगा। सावंत साहब, आपने बहुत अच्छी बातें जनता के लिए कही है। जनता को इसका अनुसरण करना चाहिए और जनता को यूनाइट होना चाहिए। और इन जो धनाढ़ लोग हैं, जो जनता के ऊपर
कर्ज का बोझ डालते हैं, सरकार के सामने वो बातें लानी चाहिए, बुलंद आवाज़ करनी चाहिए यूनाइट होके। तो ये चीज़ें जनता को सोचना है कि जनता यूनाइट होके ये इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, या वो पुराने ढर्रे की तरह जिस तरह ब्रिटिश का ज़माना था, बेजजिया कर लिया जाता था, उस तरह से जुल्मों का शिकार होते हुए ये कर्ज के बोझ के तले अपनी मौत को गले लगाती है। कैमरामैन प्रभात मित्रा के साथ शशि शर्मा।